हेलो एंड नमस्ते सभी को। सो गाइज आज मैं व्लॉग बना रही हूँ अपने स्कूल में, और आज हमारे वीरेंद्र सिंह सैनी सर जो हैं उनकी रिटायरमेंट पार्टी है। ये मिड में बैठे हुए हैं सर। सो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही मैच्योर सुलझे हुए हमारे सर हैं। तो आज आप इनकी रिटायरमेंट पार्टी का पूरा व्लॉग देखो और एंजॉय सैनी सर करो। का यहाँ पे तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सतीश कुमार यादव सर का भी मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर की पत्नी श्रीमती मंजू सैनी जी यहाँ उपस्थित हैं हमारे बीच हमारी अतिथि के तौर पे। मैं उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर के दोनों पुत्र रत्न श्री ईशान सैनी जी और श्री विपुल सैनी जी भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनका भी विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और साथ में श्री ईशान सैनी जी की पत्नी श्रीमती निकिता सैनी जी भी यहाँ हमारी अतिथि के रूप में मौजूद हैं। हम उनका भी विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और साथ ही मैं आप सभी का, हमारे स्टाफ के जो भी साथी यहाँ मौजूद हैं, सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बाकी जो अतिथि हैं उनका स्वागत करने के लिए मैं मंच पर हमारे प्रिंसिपल सर को, जो कि मंच पे ही मौजूद हैं, और साथ ही मुकेश कुमार सर, महिपाल सर, ताहन सिंह सर, सुनील सर, रेखा घोष मैम, पंबी मैम, आभा शर्मा मैम और सुशीला मैम को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि गुलदस्ते भेंट कर और सैनी सर को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। स्टाफ के सभी साथी जिनके मैंने नाम लिए हैं वो मंच पर आ जाएं। हाँ, ऑटो अभी आ जाओ। साथ ही मैं सैनी सर के दोनों पुत्रों और ईशान सैनी जी की जो पत्नी है उनको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वो भी मंच पर आए और स्टाफ के साथी इन सभी का गुलदस्ते भेंट कर स्वागत करेंगे। नहीं जीवन की कहानी का, रिटायरमेंट अंत नहीं जीवन की कहानी का, ये तो आरंभ है नई रवानी का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सतीश कुमार यादव सर को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस अवसर पर, इस विदाई समारोह के अवसर पर दो बात रखें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी। सभी को नमस्कार। जैसे कि आपको पता है आज हम यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए हैं, सैनी जी के फेयरवेल के लिए सुपर एनिवर्सरी पे। वैसे तो सर ने सही बोला कि दो बात कहने के लिए आइए, क्योंकि सर ने इतनी सारी बातें पहले कह दी है ना। तो जैसे कि सर ने वहाँ बताया कि इनका मिलनसार जो है स्वभाव है, हंसमुख है। कभी भी मैंने इनको किसी से लड़ते हुए या बहस करते हुए भी नहीं देखा। तो और ये सब हम सभी जानते हैं। काफ़ी सर 4-5 साल से हमारे साथ हैं। मैं 2.5 साल से हूँ, लेकिन सर 4-5 साल से हैं यहाँ पे। तो जैसे कि उन्होंने बिल्कुल उचित बताया था कि सर का स्वभाव बहुत अच्छा है, मिलनसार है, और उन्होंने 1988 से वो सर्विसेज में है ना सर। और बहुत सारे डिपार्टमेंट में उन्होंने सर्व किया है, फूड एंड सप्लाई, LNJP जैसे उन्होंने बताया, एयरपोर्ट एंड NCC में भी, और बाद में आके डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। एक बहुत लंबी जर्नी उन्होंने सर्विसेज में बिताई है, और एक पूरी इतनी लंबी सर्विस अच्छे से कंप्लीट करना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है। अगर आपने इतनी लंबी सर्विस बिना किसी दाग के, बिना किसी इस चीज़ के आपने निकाली है और लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। जैसे कि हम सबको पता है कि ये फेज सब में आएगा, है ना, रिटायर सबको होना है। तो अब एक इनिंग सर की खत्म हो गई है, दूसरी पारी है ना। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जैसा कि आसिफ ने बोला कि जो आपकी ख्वाहिशें रह गई हैं, जो डिपार्टमेंट ने नहीं करने दी हैं, वो अब आप कर सकते हैं। आपको कहीं जाना है जा सकते हैं, ना विजिलेंस की जरूरत है, ना है ना किसी परमिशन की जरूरत है। तो जो आप करना चाहें करें, जो आपकी ख्वाहिशें रह गई हैं एंजॉय करें।
कागज में सागर भरते हुए सर ने वाकई की बात अद्भुत थी। मंजिलें बदल गई तो क्या, विदाई समारोह के अवसर पर एक गीत की प्रस्तुति करें। आज मैं जो आपके सामने गाने जा रही हूँ वो सर के दोस्तों के लिए है। ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। उनके लिए जो तोहफे हमारी ओर से हैं वो भेंट कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी स्टाफ का प्रतिनिधित्व करेंगे। आ जाओ सारे, आ जाओ इधर आगे आ जाओ, आचार्य जी तथा आज के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोग, आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा रचना किया हूँ सर के लिए, रिटायरमेंट पार्टी के लिए मेरी तरफ से एआई और इनाई का मिश्रण करके बनाया हुआ है रचना। चलता रहता है सफर तो यूं ही, चलता रहता है सफर तो यूं ही पूर्ण होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। सर्वोदय विद्यालय जोरबाग की इस पावन धरती पर अपने वर्षों सेवा की है, कर्तव्य को पूजा मानकर ईमानदारी की मिसाल दी है। जब भी काम की जिम्मेदारी आई आप आगे ही नजर आए, फाइलों की ढेर हो या नियमों की बात, आप हर मुश्किल को सरल बनाए। न कोई शिकायत न कोई थकान, चेहरे पर रहती थी सदा ही मुस्कान। शिक्षक का कार्य हो या विद्यालय का सम्मान, आपने निभाया हर दायित्व महान। आज विदाई का अवसर है, सबकी आंखों में हल्की नमी का असर है। अब हमसे दूर हो रहे हैं आप, सेवानिवृत्ति का अवसर है। जीवन का एक नया सफर शुरू हुआ अब इधर, दिन खुशियों से हो भरपूर, स्वास्थ्य सुख और शांति मिले, आपका जीवन सदा रहे परिपूर्ण। प्राथमिक भाषा में अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सैनी सर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए ऑफिस का काम देखने वाले और हमारे विद्यालय में पीजी की फिजिक्स श्री मुकेश कुमार सर को यहाँ स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात करें। मुकेश कुमार सर। तो चूंकि ये तिकड़ी थी हमारे विद्यालय के ऑफिस की, सैनी सर, काहन सिंह सर और मुकेश सर, तो सैनी सर के लिए मुकेश सर और काहन सिंह सर साथ में मिल करके कुछ कहेंगे, हम सब सुनते हैं। आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय परिवारगण और हमारे स्टाफ के साथी, आज के सेंटर पॉइंट हमारे पीके सिंह सैनी जी, आज का दिन हमारे लिए भावुक और विशेष जो है दोनों है। तो हम यहाँ पीके सैनी जी को विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य 38 वर्ष और 3 माह कई संस्थानों में समर्पित किए हैं, जो कि प्रशस्ति पत्र में सब कुछ कह दिया है, तो उसका ज्यादा बखान हम नहीं करेंगे। सर ने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और लगन से निभाया, उनका इसमें हमारे साथ रहेगा। आप करते हैं
कि आपका आने वाला समय खुशियों और स्वास्थ्य और शांति से भरा हो। इसी के साथ हर सफर का एक आखिरी पड़ाव होता है, हर सफर का एक आखिरी पड़ाव होता है, हर कहानी का एक आखिरी अध्याय होता है। सेवानिवृत्ति ही एक ऐसा मौका है जहां कामकाजी जीवन खत्म होता है और एक नई खुशहाल यात्रा शुरू होती है। तो उसमें थोड़ी सी एक अलग बात कहूंगा कि हमारा जो सर के साथ जो दैनिक टाइम गुजरता था, तो मैं कहूंगा सर अब आप जो यहाँ ऑफिस में यूट्यूब पर अनार, पपीता और आलू गन्ना उगाते थे, अब आप आसानी से सब कुछ उगा सकते हैं। अब कोई बंधन नहीं है और हम उम्मीद करेंगे कि इसका लाभ हम सब साथियों को मिलेगा। लाइफ बिगिंस आफ्टर 60। मैं चाहता हूं कि 60 साल के बाद अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, किसी तरह की कोई चिंता ना करें, किसी तरह की कोई कहीं भी किसी तरह से अपने ऊपर कोई भार ना लें, अपनी तनाव मुक्त जिंदगी जिए और लंबा जिए। इसके साथ ही वैसे मैं कोई गीतकार नहीं रहा हूँ और ना मैंने कभी कोई कविता या गीत गाया है, मगर मैंने कोशिश की है कि सर के लिए जरूर गाऊंगा, चाहे लय बने या ना बने। बीके सैनी मेरे भाई, बीके सैनी मेरे भाई, शुभ घड़ी आज है आई, शुभ घड़ी आज है आई, सब मिलकर करें विदाई, शुभ घड़ी आज है आई। रिटायरमेंट के अवसर पर दिल से तुम्हें बधाई, बीके सैनी मेरे भाई, हंसी खुशी से करी नौकरी, हंसी खुशी से करी नौकरी, खुश रहे जिंदगी सारी, बीके सैनी मेरे भाई, बीके सैनी मेरे भाई। सही मुसीबत कितनी भी पर, सही मुसीबत कितनी भी पर, ना कभी हिम्मत हारी, तन मन से है रहे समर्पित, तन मन से है रहे समर्पित, ना कभी शिकायत आई, बीके सैनी मेरे भाई। रिटायरमेंट के अवसर पर, रिटायरमेंट के अवसर पर, शुभ घड़ी है आज आई, सब मिलकर करें विदाई, बीके सैनी मेरे भाई। लास्ट में एक शेर सुनाऊंगा कि खुश रहना सैनी जी हर खुशी में है तुम्हारे लिए, खुश रहना सैनी जी हर खुशी है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में गम मिले, अगर तुम्हारी जिंदगी में गम मिले तो छोड़ देना हमारे लिए। धन्यवाद। माल्यार्पण करके मैं राजीव कांगड़ सिंह सर को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं और साथ ही नीलाक्षी मैम, नेहा मैम और प्रमिला मैम को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे अतिथियों का माल्यार्पण कर उनका स्वागत और सम्मान करें।
आदरणीय प्रिंसिपल सर और आज के हमारे मेहमान या वीआईपी गेस्ट कहें वीके सैनी सर और उनके पूरे परिवार को मेरी तरफ से अभिनंदन। वीके सैनी सर जब मैं स्कूल में नहीं था शायद तभी ज्वाइन किया था क्योंकि मैं उस टाइम कोविड-19 में चल रहा था, तो ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी। स्कूल में आने के बाद ही कुछ पल हम लोगों ने साथ बिताए, बहुत छोटा सा वक्त हम लोगों का साथ में रहा है क्योंकि सर ज्यादातर वक्त स्कूल से बाहर ही रहे हैं, कभी जोन में, कभी डिस्ट्रिक्ट में, कभी कोविड ड्यूटी में, कभी एसडीएम ऑफिस, बस यही। लेकिन जितना भी वक्त रहा है बहुत अच्छा रहा है, बहुत सुखद पल रहे हैं और आज सर उस मोड़ पर है जिससे हम सभी को गुजरना है क्योंकि हम सबके जीवन में भी ये पल आना है। बिल्कुल समय है, लेकिन ये समय कैसे गुजर जाएगा, जीवन चक्र कैसे निकल जाएगा, ये आपको भी पता नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग 2018 में इस जॉब में आए और आज 2026 में खड़े हैं। कैसे ये 8 साल गुजर गए मुझे भी नहीं पता चला। आज आप रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अपने आप को रिटायर मत मानिएगा। आज आपकी एक नई पारी शुरू हो रही है और इस पारी में फैमिली को जितना टाइम दे पाए वो दीजिएगा क्योंकि मुझे नहीं पता अब तक आपने फैमिली को कितना टाइम दिया है, लेकिन अब उससे डबल जरूर कर दीजिएगा। और परिवार के साथ बिताया हर पल सुखद होता है क्योंकि जीवन चक्र का किसी को नहीं पता होता। जितने अनमोल पल हम समेट सके वो समेटनी चाहिए। और सर जानबूझ के पंगा मत लीजिएगा क्योंकि अभी बहुत बुरे हादसे से सर निकलकर सही सलामत बचकर आए हैं। ये हमारे लिए जब सुना था तो बहुत दुखद विषय था, लेकिन शुभ इस बात का रहा, खुशी इस बात की रही कि सर ठीक है और हमारे बीच है क्योंकि उस मोमेंट जो हादसा हुआ था वो और भी ज्यादा भयानक और गंभीर हो सकता था। सर जितना बचा जाए ऐसे हादसों से बचने की कोशिश कीजिएगा। और छोटा हो, जाने अनजाने अब तक के सफर में कोई भूल हुई हो, कुछ गलत शब्द निकले हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ कीजिएगा। बस इतना ही है, इतनी ही दुआ हम ऊपर वाले से मांग सकते हैं कि आपका भावी जीवन बहुत सुखद और स्वास्थ्यवर्धक रहे, आपके परिवार के साथ यूं ही हंसता खेलता बीते। धन्यवाद। कि वो आए और पूजा में हम सबके समक्ष इस अवसर पर एक सांगीतिक प्रस्तुति करेंगी। पूजा में सॉन्ग में गाना चाहूंगी सबके लिए। शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाते हैं, यादें याद आती है, ये यादें किसी अपनों के चले जाने की बात आती है। और सुखद है कि हमारे सामने नई नई प्रतिभाएं हमारे विद्यालय की सामने आ रही हैं। आगे हमें काफी सहूलियत होने वाली है इससे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विद्यालय के स्टाफ सेक्रेटरी महिपाल सिंह सर को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस अवसर पर, इस विदाई समारोह के अवसर पर अपनी बात रखें। आज की सभा के मुख्य आकर्षण श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी, प्रिंसिपल सर, सैनी जी की पत्नी और बच्चे। सैनी जी वैसे तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ भी देखी हैं और वैसे भी बातचीत में भी बहुत सारी चीज़ें महसूस हुई हैं। सर अभी लगते नहीं है कि रिटायरमेंट की एज है और अभी बिल्कुल एकदम अभी तो नौकरी कर सकते थे। ये कई बार लगता है कि कुछ डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ तो नहीं हो गई। वैसे कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। मेरी यात्रा है वो बहुत ही सुंदर तरीके से गुजारी है और इसके बाद जो आगे की यात्रा है उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं हमारी हैं कि वो यात्रा भी सर की बहुत सुंदर तरीके से गुजरेगी। सर ने यहाँ का अपना कार्यभार
बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। कुछ परिवार के साथ की जिम्मेदारियां ली हैं, उनमें से लगता है आधी तो पूरी कर ली हैं, आधी बची हैं अभी। एक उधर हो गई, एक में से आधी होगी, आधी जिम्मेदारी बची है। और सर ने एक दिन कहा था कि मैं मिनिस्ट्री में जा सकता हूँ, अगर काम वाम की जब तक खड़े बोर हो तो सर तो मेरी तो वो है कि चले जाएं। वैसे सर खेती करना ज़्यादा पसंद करते हैं, फार्मिंग बहुत ज़्यादा, पर खेती बहुत मुश्किल काम है। खेती में बहुत रुचि है, कभी वर्टिकल खेती, कभी मशरूम की खेती, कभी पंजाब में जाना चाहते हैं, कभी यूपी में, कभी हरियाणा में। तो सारी जगह पर बहुत मुश्किल काम होता है खेती का। फार्मिंग इतना आसान नहीं है, करना भी और करवाना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारा जीवन सैनी जी का ही दिल्ली में ही गुजरा है। प्रशासनिक जितने भी काम हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी ने कोई शिकायत भी नहीं की है कि सैनी जी ने कोई काम रोका है या, बल्कि अगर कोई काम रुका हुआ है तो उसको जो है टाइम पे पूरा करवाना, उसके रास्ते बताना, किसी को कोई दिक्कत हुई है तो उसमें मदद करना सैनी जी की हो रही है। बहुत अच्छी आदत है और ऐसे ही बने रहें, बहुत अच्छे। सैनी जी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आप दीर्घायु हों, अच्छे तरीके से अपनी जो बची हुई यात्रा है उसको पूर्ण करें इसी के साथ। ईशान सैनी और विपुल सैनी जी और ईशान सैनी जी की धर्मपत्नी निकिता सैनी जी, सभी का धन्यवाद। और आप सभी स्टाफ के साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप सबने यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। और आप सभी लंच के लिए सादर आमंत्रित हैं, लंच तैयार है, आप सभी चलो आप पहनाओ। पहली बारी में टेंशन थी ना आपको, है? हाय ये क्या कर रहे हो? हाय कर दो, हाय करो, इधर है। हेलो कर दो, हेलो कर, हाय करो। अच्छा बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे। ये तो आप पे गई है ना? नहीं, ये मेरे पे गई है। ये दोनों अपने बाप पे गए हैं। तो बहुत बेकार। नो स्कूल में ही डालना पड़ेगा। ये तो घर में रहने लायक नहीं है। क्या सोचा उसका? है? ये कौन है? मैं तो अभी डाल के आ जाऊंगी इसको स्कूल में। ले ले। डालो। शांति रहेगी यहाँ पे। सो गाइज लंच इज रेडी और सेटअप हो गया, लाइंस भी लग गई हैं। सुनीति मैम की प्लेट में क्या क्या है देखिए, क्या क्या सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। नाइस। हेलो, अभी मैंने मेन कोर्स को लिया है, अभी हम आपको लेंगे फोकस में। अब आप बोल सकते हैं हेलो। हेलो। क्या क्या रेडी किया है सर? की रेडी कितना है? हैं? की रेडी कितना है? मिक्स है, कढ़ाई पनीर है, छोले है, दाल है, चावल। ओके। हेलो प्रदीप सर। जी मैम, अभी लेके देखते हैं क्या आइटम कैसा। हाँ सही में लेके देखो, टेस्ट करो। गाइस ये देखो संगीता मैम यहाँ बैठी हैं, वरमाला कराते ही सीधा ढाबा बोल दिया खाने में। खाना खाओ मत खाओ। मैं कह रही थी पहले वाले में आपको मजा नहीं आया था, जो आपको दूसरा फिर से करना पड़ गया। पहले वाले में भी मजा आया था, पर दूसरे वाले में भी मजा आया। ज्यादा मजा आया ना? शादी करते रहना चाहिए। कभी लड़की से तो कभी लड़के से। लड़के से। चलो जी, सारे प्लेट्स लेके खड़े हुए हैं। प्रियंका कहाँ जा रही है भाई? प्रियंका डार्लिंग ने भी प्लेट अपनी सजा ली है। भूख ही नहीं लग रही यार, पता नहीं क्यों। स्नैक्स खा लिए ना इस करके। हाँ आप बोलो। व्लॉग में हेलो। खाली प्लेट, ये मैं हूँ, ये चम्मच है और मेरी खाली प्लेट रो रही है। सैनी सर की फेयरवेल में मजे कर रहे हैं। दावत खाने आए हैं।
वैसे तो मिलता ही नहीं। कतार लगी हुई है गाइस, कतार लाइन। आए तो थे बस, अब चलो खाना नहीं खाएंगे क्या? तैयार होके जा रहे हो? हाँ, वह कति नीलम मैम कति जहर लग रही है। पिंकी टिकू हो रही है। सर भी आ गए, लाइन में लग गए। बहुत अच्छे हैं सर, मतलब उनकी वाइफ ये कैसे बड़े सीधे से ये बड़े फालतू में है कि हाँ जो करना है कर ले, मतलब कुछ कंप्लेंटें शुरू हो गई जनानियों की कंप्लेंटें। ओ भाई जो मिले मैं बोले राजी नहीं रहती नीलम मैम, राजी नहीं रहती जनानियां, है ना? राजी नहीं रहती मैम जनानियां। जो मिल जाए कम है, जो है वो सही है, खाओ पियो निकलो अपने घर। और क्या, सही बात है। इतने अच्छे बोल तो सकते हैं, सबसे ज़्यादा मेरे को दिक्कत होती है, आपको तो वही तो करना, अब अकेले रह जाऊँगा। हम अकेले तुम अकेले। अब आगे कौन आएगा सर? हमारा फिर वही मन से एक्सेप्ट भी नहीं होता ना आदमी। सर का फोटो सेशन चल रहा है। नहीं पड़ेगा वहाँ। हाँ वही तो कह रही हूँ, अब खाली हो जाएगा वहाँ, एक लाख निकलेगा। बाय बाय। क्यों? हाँ जी, किवें है? वधिया खाना, एक नंबर। पूछ तो मैं ऐसे नहीं जैसे मेरे घर की पार्टी हो रही है। खाना बहुत वधिया है, थैंक यू सो मच। एवरीथिंग इज जेन्युइनली वेरी टेस्टी। गुलाब जामुन इतने सॉफ्ट, दही इतना स्वाद जैसे हमारे घरों में चलता ही है। अब समझ में आया ना? देखो एक ग्रुप बना लो सर, एक औषधियों वाला। सारी बना लो सर, हमें ऐड कर लो। आप डालते रहना सर, हमारे स्टोरी हो ना वो डालते रहना उसमें, है ना, ताकि हम कुछ तो सीखते रहेंगे। देख लो, रिटायर नहीं होने दे रहे आपको, और काम दे दिया है। ऐसी कर दो, ऐसी कर दो।